वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलीगन डिस्कस करेंगे। पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा टू डायमेंशनल फिगर जिसमें बहुत सारी साइड्स हों। हिंदी में इसको बहुभुज भी बोलते हैं। पोली मीन्स बहुत, गन भुजा। इसका हम लोगों के लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी बहुत अधिक एप्लीकेशन होता है और साइंस में, इंजीनियरिंग में भी पॉलीगन का बहुत एप्लीकेशन है। इसलिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में और स्कूल की परीक्षाओं में भी यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आइए अब हम लोग पॉलीगन के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलीगन, जैसा कि हमने अभी बात किया, यह टू डायमेंशनल फिगर होता है। टू डायमेंशनल कहने का मतलब है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई होगा, ऊंचाई नहीं होगा। जैसे किताब है, उसका एक जो पेज होता है उसको आप टू डायमेंशनल मानते हैं क्योंकि उसमें कोई थिकनेस नहीं होता है। लेकिन वही अगर किताब है तो वो थ्री डायमेंशनल है क्योंकि उसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो हमेशा हम यहाँ जो पॉलीगन की बात कर रहे हैं, ये हम टू डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू डायमेंशनल फिगर, और उसमें मेनी साइड्स होगा, बहुत सारे साइड्स होंगे। अगर कोई पॉलीगन या बहुभुज जिसके सभी साइड्स बराबर होते हैं तो उसको हम लोग रेगुलर बोलते हैं। इसके सभी साइड बराबर होंगे और सभी एंगल्स भी बराबर होंगे। यहाँ पर डिस्कशन के लिए हम लोग जो साइड है उसका नंबर n डिनोट करेंगे और एंगल्स को थीटा से डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड का है, तो n = हो जाएगा 4, और यह सब जो एंगल्स होंगे इसको हम लोग लिखेंगे थीटा। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वह है कि कोई भी पॉलीगन के सभी इंटरनल एंगल्स को आई इंटरनल और समेशन लिखते हैं थीटा। ऐसे जब कोई चीज़ को हम लोग लिखते हैं ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा, और यह बताता है कि सम। तो जैसे हम, और थीटा आई का मतलब हुआ इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल्स। तो थीटा आई का मतलब, सम ऑफ थीटा आई का मतलब हुआ सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल क्या हुआ हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए यह क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स है, तो यह सब जो एंगल्स हैं ये इंटरनल हैं। ये एंगल्स इसके इन साइड में बन रहा है, और अगर कोई एक साइड को बढ़ा दीजिए तो यह एक एंगल बन गया, यह एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा। जैसे उसी तरह यहाँ बढ़ा दीजिए तो यह एंगल एक्सटीरियर हो गया, ये बढ़ा दीजिए यह एंगल एक्सटीरियर हो गया। तो इसको इस तरह से इंटरनल और एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो जो जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं उस सब का सम 2n - 4 × 90 डिग्री होता है। इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि 2n - 4 राइट एंगल्स। 90 डिग्री का मतलब हुआ राइट एंगल, तो 2n - 4 राइट एंगल्स। या इसमें से 2 को कॉमन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा n - 2 × 180 डिग्री। इस तरह से भी लिखते हैं।
इसीलिए n के जगह पे मान लीजिए 3 रख दीजिए, तो 3 - 2 1 हो गया। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का, इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यह हो गया। तो अगर रेगुलर है तो सभी जो उसके इंटरनल एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। जैसे ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल अगर बराबर होते हैं, तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तो वैसे को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जानते हैं। तो उस केस में उसका प्रत्येक एंगल कितना होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री। तो इसलिए यह जो सम है, ऊपर में सम लिखा हुआ है और नीचे ये साइड नंबर ऑफ साइड्स, इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक इंटरनल एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। तो यह हुआ इंटरनल एंगल का वैल्यू। और हमेशा एक्सटर्नल और इंटरनल कोई भी, यहाँ पे जैसे यह मान लीजिए कि कोई पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट पे 2 एंगल बना, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। कोई भी पॉलीगन में इसी तरह का होगा, उसका साइड कितना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों एंगल को ऐड करने से 180 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन होता है तो उस पर जितने भी एंगल्स बनते हैं इस तरह के, सबको ऐड करने से 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं और ए स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है n -3/2, n × n - 3/2। और डायगोनल कहते किसको हैं? डायगोनल कहते हैं कि कोई भी पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन में, जैसे मान लीजिए कि लेटस से कि इस तरह का कोई पॉलीगन है, तो अब मान लीजिए एक ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। अब ये जो ए पॉइंट है, इसके जो दोनों साइड में एक एक पॉइंट हैं, इनको एडजेसेंट पॉइंट बोलते हैं। ई और बी, इसके लिए ए के लिए एडजेसेंट पॉइंट है, और एफ सब ई, डी और सी ये सब नॉन एडजेसेंट हैं, ये एडजेसेंट नहीं हैं। तो इस पॉइंट को कोई भी नॉन एडजेसेंट से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट जो होगा उसको डायगोनल कहेंगे। जैसे इसमें कितने, इसको ऐसे कनेक्ट करिए, इसको ऐसे कनेक्ट करिए, ये सब डायगोनल हो गया, इसको ऐसे कनेक्ट करिए, ये सब डायगोनल हो गए। तो ऐसे डायगोनल्स का नंबर कितना होता है, n × n - 3/2। अब मान लीजिए कि ट्रायंगल है, तो इसमें डायगोनल्स कितने होंगे? जैसे अगर कोई ए पॉइंट है, बी है और सी है, तो इसमें देखिए कोई नॉन एडजेसेंट पॉइंट होता ही नहीं है। ए का एडजेसेंट बी भी है एक तरफ और सी, दोनों डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हैं, तो नॉन एडजेसेंट कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे डायगोनल 0 होगा, तो इसलिए यहाँ 3 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो डायगोनल में हमेशा नॉन एडजेसेंट कोई वर्टेक्स नहीं होता, इसलिए इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स 0 होता है। अब जितने भी एक्सटर्नल एंगल बनते हैं, ये सब जैसे आपने किया, तो जितने भी एक्सटर्नल एंगल बनेंगे उस सब का सम कोई भी पॉलीगन में, चाहे उसका साइड्स कितना हो, नंबर ऑफ साइड्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 360 डिग्री होगा। तो एक का कितना होगा, एक एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू, चूंकि ये रेगुलर, अगर रेगुलर है तो सब बराबर होंगे, तो उसमें n से डिवाइड कर दीजिए, तो यह हो गया। और साइड और डायगोनल का रेशियो, साइड लेंथ, इसको लेंथ भी लिख दे सकते हैं, और डायगोनल लेंथ का रेशियो जो कोई भी पॉलीगन में होगा वो 2:n - 3 होगा। साइड से डायगोनल बड़ा होगा, और जो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू होगा वह n - 2/3
2 होगा, n माइनस 2/2। यहाँ 2/n-3, यहाँ n-2/2। ये 2 दोनों में आता है, लेकिन एक में n-3 आता है और एक में n-2 आता है। जहाँ डायगोनल है तो n-3 है और एंगल है तो n-2 है। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप हमें याद रखने चाहिए। अब देखिए, पॉलीगन का नाम डिपेंडिंग अपॉन साइड का नंबर कितना है, अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे 3 है तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल बोलते हैं, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नैनोगन, 10 डेकागन, और उससे आगे होने से ऐसे भी लिखते हैं 11 गन मीन्स 11 साइड्स, 12 गन भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको ड्यूओ का मतलब 2 डेका गन भी होता है, डेका गन ये भी बोलते हैं 12 को, ड्यूओ डेका गन 12। सर्किल में नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? इन्फिनिटी, क्योंकि हमेशा सर्किल में कितने पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं सबका डायरेक्शन देखिए यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ऐसे चेंज, प्रत्येक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो इसमें ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह है। तो इसलिए सर्कल में का जो कोई पूछेगा कि पॉलीगन है कितने साइड्स का, तो इनफाइनाइट। अगर सभी एंगल 180 डिग्री से छोटे होते हैं तो ऐसे पॉलीगन को कनकेव बोलते हैं, अदरवाइज कन्वेक्स बोलते हैं। अब आइए कुछ और रिलेशनशिप देखते हैं। एरिया ऑफ एनी पॉलीगन ये दिया जाता है n a² cot 5/n। एक कॉट ट्रिगोनोमेट्री, कॉसेक, कॉट ए रिलेशन हम लोग जानते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री से इसका क्या मीनिंग होता है, जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो इसको अच्छा से जानते हैं। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में कि इसका मीनिंग क्या होता है। अभी हम लोग ये रिलेशन समझ लें। आर आउटर सर्किल रेडियस और स्मॉल आर इनर सर्किल रेडियस। अब इनर सर्किल और आउटर सर्किल क्या है? जैसे कोई भी मान लीजिए पॉलीगन है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल ही है, एक आप ऐसा इसमें ट्रायंगल सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो अंदर से सबको टच करता है, सब साइड को, और एक इसको कहते हैं इन रेडियस, इन सर्किल, और इसके रेडियस को बोलेंगे इन रेडियस। दूसरा ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके प्रत्येक वर्टेक्स से होकर जाए, इसको बोलते हैं आउटर। जैसे ये ठीक बना नहीं सर्किल की तरह, जैसे मान लीजिए यह है लेटस से, अब इसको आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, यह एक सर्किल हो गया। इसका जितना रेडियस है इसको इन रेडियस बोलेंगे, इन रेडियस बोलते हैं, क्योंकि इस सर्किल को इनर सर्किल बोलते हैं। वो सर्किल जो है इस ट्रायंगल के इनसाइड में है। पहले भी हम लोग इस तरह का ट्रायंगल, इस तरह का सर्किल पढ़ चुके हैं ट्रायंगल वाले केस में, इन सर्किल, आउट सर्किल, इंस्क्राइब्ड, आउटस्क्राइब्ड। अब देखिए दूसरा होता है जो आउटर सर्किल होता है, वो इस तरह से होता है कि इसके बाहर रहेगा, इसको सरकम स्क्राइबिंग भी बोलते हैं। सरकम मतलब पूरे सरकम स्क्राइबिंग सर्किल, ये सभी वर्टेक्स को सरकम स्क्राइब करता है, ढक लेता है, अंदर कर लेता है, और इसको इनर रेडियस बोलते हैं, इसको इनर सर्किल बोलते हैं। तो इनर
जो सर्किल है उसका रेडियस इतना होगा और आउटर जो सर्किल है उसका रेडियस कैपिटल आर से दिखाया हुआ है इतना होता है। a/2 कोसेक 180 डिग्री बाई एन और ये कॉट 180 डिग्री बाई एन। इसमें देखिए जितना हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा, बहुत समय क्या होता है कि जैसे अब कोई भी हम लोगों ने देखा कि जो सम होता है, समेशन ऑफ थीटा आई होता है, वह होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और एक जो होगा थीटा आई होगा, इसमें डिवाइड कर दीजिए एन से तो एक एन निकल जाएगा, एक थीटा आई निकल जाएगा। तो अगर थीटा आई आपको डायरेक्टली दे दिया जाए तो आप एन का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। देखिए निकाल लेंगे। इसलिए एग्जामिनर बहुत सारे समय आपको ये डायरेक्ट नहीं देकर वो क्या देता है, एक्सटर्नल एंगल दे देता है। वह दे देता है एक्सटर्नल एंगल थीटा ई, और आपसे कहेगा कि एन का वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए पहले आपको थीटा आई निकालना पड़ेगा। थीटा आई प्लस थीटा ई हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लीजिए थीटा ई दिया हुआ है 105 डिग्री लेटस से, तो हम तुरंत थीटा आई निकाल लेंगे 75 डिग्री, और यहाँ पे थीटा आई का वैल्यू 75 रखेंगे तो एन का वैल्यू हमको आसानी से निकल जाएगा। तो एक इस तरह का प्रॉब्लम बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छा से समझ के प्रैक्टिस करके रखना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें कि एग्जामिनर ये पूछते हैं कि थीटा आई माइनस थीटा ई दे दिए, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का जो डिफरेंस है वह दे दिए। अब आपसे पूछेंगे कि एन का वैल्यू बताइए, एन। तो अगर आप पहले से तैयार नहीं हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, माइनस करेंगे, फिर इसमें बहुत आपका टाइम लगेगा। इसलिए आप इस रिलेशनशिप को आप देख लीजिए। यह देखिए इंटरनल एंगल के लिए यह रिलेशनशिप है, हम लोगों ने पीछे देखा है, और एक्सटर्नल के लिए यह है। अब दोनों को माइनस कर दीजिए तो यह इतना आ गया 180 बाई n-4। तो अगर आपको डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस का मतलब यहाँ पे हमने x का वैल्यू रख दिया है। अगर डिफरेंस आपको पूछ रहा है, n का वैल्यू दिया है, तो आसानी से रख के n-4 बाई n इंटू 180 कर दीजिए, तुरंत बन जाएगा। और अगर आपसे n का वैल्यू पूछ रहा है, x दिया हुआ है, तो भी x का वैल्यू रखिए और ये आपको निकल जाएगा आसानी से। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बाई 180 इज इक्वल टू n-4 बाई n। यहाँ पे x क्या है, डिफरेंस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल है, या एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बड़ा हो उसमें माइनस हो जाएगा, इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और a बाई 180 हो गया, n-4 जितना नंबर ऑफ साइड्स है उसमें 4 बाई n, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, दो चीज़ देखा। एक देखा कि अगर एक्सटर्नल एंगल दिया है तो हम लोग साइड्स n कैसे निकालेंगे, और दूसरा अगर दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है तो n कैसे निकालेंगे, या n दिया हुआ है तो दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। ये दोनों ही तरह के प्रॉब्लम एग्जामिनर्स के लिए बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत वो चॉइस करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स का। अब देखिए कि कोई पॉलीगन है जिसमें कहता है कि सम ऑफ थीटा आई दिया हुआ है 1800 डिग्री 1800। तो आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स बताइए, n कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समेशन कितना होता है, यह होता है 2n-4 इंटू 90 इज इक्वल टू 1800 दिया है।
इसको हम लोग इस भी जानते हैं कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1800। अभी 180 और इसको कट करिए तो यहाँ 10 आ गया, तो n इज इक्वल टू हो गया 10 + 2 12। तो n आपका 12 हो गया। ये देखिए यहाँ निकाला हुआ भी है। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए 1800 है। अगर n आपको दिया रहता, ये निकालना रहता, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल देते हैं। मेजर ऑफ n इंटीरियर एंगल, तो जो टोटल इंटीरियर एंगल है उसमें आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है 1800/12, तो 150 डिग्री हो गया। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हम लोग पहले देख चुके हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस क्वेश्चन से इसको कोई लेना देना इस वैल्यू से नहीं है। कोई भी पॉलीगन में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है हमेशा 360 डिग्री होता है, तो इसलिए यहाँ भी 360 डिग्री होगा। अब मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल 150 है। लेकिन मान लीजिए कि इस तरह का, अभी हमने जैसे पिछले स्लाइड में देखा कि इफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन, मान लीजिए कहता है एक्सटीरियर एंगल आपको दिया रहता 72 डिग्री और n आपको निकालना रहता कितना नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगन में। तो सबसे पहले जैसे हमने वहाँ बात किया था, हम θi निकालेंगे इंटरनल। वो 180 में 72 माइनस कर दिए, 108 आ गया। तो n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 108। यह एक इंटरनल एंगल का वैल्यू है, तो n साइड से है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 108 इंटू n, और यह भी सम होता है, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो आपका n का वैल्यू आ जाएगा 5। इस तरह से आप आसानी से पॉलीगन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप कर लेंगे। आपको प्रैक्टिस करने होंगे और उन सभी रिलेशंस को समझकर याद रखने होंगे। थैंक्स, गुड लक।